doubt is HCl2 excess with YCl2 gives HCl4 plus Y as an precipitate. देन YO को हीट करने से 400 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन बन रहा है. तो इससे देखो आपके पास डायरेक्टली क्लू आना चाहिए कि मेटल ऑक्साइड हीट करने से मेटल प्रोड्यूस हो जा रहा है. तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम या तो सिल्वर होगा या मरकरी होगा. अब हमने मरकरी से ट्राई करा तो आपको SnCl2 का रिडक्शन रिएक्शन पता है. SnCl2 की रिएक्शन HgCl2 से होगी तो पहले Hg2Cl2 बनता है और Hg2Cl2 को फिर SnCl2 से रिएक्ट कराते हैं तो मरकरी बन जाता है. तो इट विल बी अ मरकरी और उसका ओर होता है चिनाबार. तो आंसर बी रिपोर्ट कर देंगे. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग मेटलर्जिकल प्रोसेसेस. हीटिंग ऑफ प्योर मेटल विद CO and distilling the resulting volatile carbonyl and finally decomposition at 150 डिग्री सेल्सियस 200 डिग्री सेल्सियस गेट अ प्योर मेटल. तो ये मॉन्ड्स प्रोसेस हो गया. तो फर्स्ट केस आपके लिए निकल हो गया. मॉन्ड्स प्रोसेस निकल में पहले हम मेटल कार्बोनाइल बनाते हैं और फिर मेटल कार्बोनाइल को हीट करके दोबारा मेटल प्रोड्यूस करते हैं. अगले केस में लिखा है हीटिंग द सल्फाइड ओर इन एयर अंटिल अ पार्ट ऑफ इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड एंड देन फर्दर हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर टू लेट द ऑक्साइड रिएक्ट विद अनचेंज मेटल सल्फाइड. तो ये आपकी सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस हो गया. दिस इज फॉर कॉपर. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड विद NaCl. तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट कैन बी फॉर एल्कली मेटल एल्कलाइन अर्थ मेटल. अब आपको 3 मेटल्स में से सेलेक्ट करना है. दैट इज मैग्नीशियम निकल एंड कॉपर. तो सेल्फ रिडक्शन इज फॉर कॉपर. मॉन्ड्स प्रोसेस इज फॉर निकल. दैन इलेक्ट्रोलिसिस विल बी सर्टेनली ऑफ मैग्नीशियम. इसमें NaCl का फंक्शन जो है वो फ्लक्स की तरह होगा. सो हियर NaCl इज योर फ्लक्स. क्लियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बोरॉन कैन बी ऑब्टेन द वेरियस मेथड्स बट नॉट बाय. तो देखो हमें पता है कि बोरॉन जो है वो नॉन मेटेलिक बिहेवियर फॉलो करता है. तो BCl3 का करेक्टर कोवेलेंट होगा तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकती. तो वी कैन सर्टेनली से दैट इज आंसर इज D. नेक्स्ट इट इज गिवन विच इज़ करेक्टली मैच्ड. सबसे पहले लिखा है स्पेंजिलियन. सो दिस इज बेसिकली एन अलॉय ऑफ मैग्नीशियम विद आयरन. और लेकिन इसमें आयरन जो है पिग आयरन के फॉर्म में होता है. दैट्स वाई कार्बन विल बी प्रेजेंट. सो पहले वाले का आंसर डायरेक्टली यही कंपाउंड हो गया. Dow's C water process we will follow. So it is for actually iodine, magnesium, calcium. तो we'll go with calcium. Parkes process argentiferous lead से सिल्वर गेन करने का मेथड है. और लिक्वेशन हम लोग जनरली उन सब्सटेंसेस के अप्लाई करते हैं जिनमें आपका मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा. सो इट इज़ बेसिकली फॉर टिन. समटाइम्स इट कैन बी यूज फॉर जिंक. अब जैसा ऑप्शन है उसके हिसाब से जिंक ही लिखना पड़ेगा. Next question is given formation of NiCO4 at the subsequent decomposition into nickel and carbon monoxide on the basis of Mond's process. आपको टेम्परेचर मार्क करना है. मैंने NCERT का रेफरेंस लिख दिया. आप टेम्परेचर सीधे सीधे मार्क कर लीजिएगा. दिस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन फ्रॉम NCERT बुक. पहला टेम्परेचर 330 से 350 केल्विन के बीच में होता है और बाद में टेम्परेचर 450 से 475 केल्विन के बीच 470 केल्विन के बीच में होता है. सो जस्ट चेक द आंसर. दिस इज क्लिप फ्रॉम NCERT बुक. आप वहाँ से डायरेक्टली रेफर कर लीजिएगा. Next it is given which of the following fact has no significance for roasting of sulfide ore onto oxide not subjecting to the sulfide ore to the carbon reduction directly. देखो क्या होता है कि सल्फाइड ओर और को ऑक्साइड ओर में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि सल्फाइड ओर का रिडक्शन जो है वो मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्साइड ओर. तो हम चाहते हैं कि पहले सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लें और फिर उसका रिडक्शन करें. तो उसमें लिखा है मेटल सल्फाइड्स आर थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल दैन CH2. ये ठीक ऑप्शन बैठ रहा है. इट्स गिवन CO2 इज थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल दैन CH2. ये भी ठीक है बिकॉज इससे सबसे आपकी कार्बन सल्फर या सल्फर की बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में पता चल रहा है. अगले केस में लिखा है मेटल सल्फाइड्स आर लेसर स्टेबल दैन करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड. इस लॉजिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि सल्फाइड की ऑक्साइड से स्टेबिलिटी अगर कम होगी तो उसको रिड्यूस करना आसानी से पॉसिबल हो जाएगा. तो इसलिए आंसर इसका C लिख देंगे. CO2 इज़ मोर वोलेटाइल दैन CH2. ये भी सेम चीज़ है क्योंकि ऑक्साइड रिड्यूस होगा तो उसमें CO2 फॉर्म निकलेगी. तो CH2 से ज़्यादा वोलेटाइल करेक्ट है तो रिडक्शन को ज़्यादा फेवर करेगा. ठीक है. That's given a colored crystalline solid which is easily soluble in water. Addition of aqueous KCN gives a precipitate which dissolves in excess of reagent, wherein excess Ki solution gives a white grey precipitate. With the liberation of iodine on gentle heating, the loss of 80% of water crystallization. तो देखो Ki के साथ आयोडीन लिबरेट हो रही है. हमने आयोडोमेट्री में चीज़ सीखी थी. टेस्ट ऑफ कॉपर हो गया बेसिकली. तो कॉपर सल्फेट की Ki से रिएक्शन कराएंगे तो Cu2I2 का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा और आयोडीन लिबरेट होगी. और कॉपर सल्फेट की KCN से रिएक्शन कराएंगे तो पहले Cu2CN2 बनता है और एक्सेस ऑफ KCN के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है K3CuCN4. ध्यान रखना है या कॉपर का ऑक्सीजन स्टेट +1 होता है. तो उसका आंसर C मार्क कर देंगे. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा बॉक्साइट ओर इज मेड अप ऑफ Al2O3 प्लस SiO2 प्लस TiO2 प्लस Fe2O3. दिस इज द ओर ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH at 500 Kelvin and 35 bar pressure and few hours
and filtered off when hot in the filtrate the species present will be। तो देखो एक्चुअली में हमने ना बायस प्रोसेस फॉलो किया है, तो इससे सिलिका और टाइटेनियम वाली इम्प्योरिटी रिमूव हो जाएगी, सॉरी इससे आयरन और टाइटेनियम वाली इम्प्योरिटी रिमूव हो जाएगी, सिलिका इम्प्योरिटी रिमूव नहीं होगी, क्योंकि उसका लॉजिक है कि जो NaOH है वो SiO2 से रिएक्ट कर जाता है और Na2SiO3 बना लेता है जो कि सॉल्युबल होता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि अगर सिलिका इम्प्योरिटी होती है, सिलिका इम्प्योरिटी इज देयर देन इट कैन नॉट बी रिमूव बाय बायस प्रोसेस, इसके लिए हमें स्पेशली सरपेक्स प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। सो व्हेन सिलिका इज द प्रिंसिपल इम्प्योरिटी देन वी हैव टू चेक फॉर सरपेक्स प्रोसेस। तो इसमें एल्यूमिनियम डिजॉल्व हो जाएगा और सिलिका डिजॉल्व हो जाएगा, दैट्स वाई कंपाउंड फॉर्म विल बी C। ठीक है, नेक्स्ट इट इज गिवन एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट हाइड्रोलाइजेज इन वाटर एंड गिव्स वाइट टर्बिडिटी B। aqueous solution of A gives white precipitate C with NaOH। A reduces auric chloride to produces purple of Cassius। यहीं से आइडिया मिल जाता है हमें एक्चुअली में, पर्पल ऑफ Cassius जो बनता है वो AuCl3 की SaCl2 से रिडक्शन के बाद बनता है, ये एक पिगमेंट होता है। ऑल्सो रिड्यूसेज आयोडीन टू गिव क्रोमिल क्लोराइड एंड गिव्स क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब क्लोराइड आयन होना चाहिए, तो उसका आंसर C खत्म हो गया। आयोडीन को रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब उसका सेल्फ ऑक्सीडेशन पॉसिबल होना चाहिए, इसलिए SnCl4 पॉसिबल नहीं है। तो अब जो गिवन ऑप्शन बचा वो बचा हमारे पास SnCl2। तो SnCl2 की रिएक्शन, तो उसने बोला हुआ A ऑन स्ट्रॉन्ग इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट हाइड्रोलाइजेज इन वाटर टू गिव वाइट टर्बिडिटी। तो इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो वाइट टर्बिडिटी स्टैनिक हाइड्रोक्साइड या SnOHCl जैसा कंपाउंड बनेगा। एक्वा सोल्यूशन में A गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट C विद NaOH, तो इसकी अगर NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो टैनिक ऑक्साइड पहले हाइड्रोक्साइड फॉर्म बनेगा और NaCl रिलेट हो गया, और एक्सेस ले लेंगे तो ये डिजॉल्व कर जाएगा इसी में। बाकी आयोडीन का रिडक्शन आपको क्लियर है कि ऐसा ही SnCl2 है, इट रिड्यूसेस आयोडीन। तो इसमें देखो टिन का ऑक्सीजन स्टेट +2 है, तो ये ऑक्सीडाइज होकर +4 में चला जाएगा, और I2 का ऑक्सीजन स्टेट 0 से -1 में शिफ्ट हो जाएगा। सो बेसिकली रिडक्शन प्रॉपर्टी काम करेगी। ठीक है, अगले केस में चलेंगे तो इट्स गिवन नेक्स्ट क्वेश्चन। When a capillary tube of diameter 0.8 mm is dipped in a liquid having density 800 kg per meter cube, then the height of the liquid in the capillary tube rises to 4 cm, the surface tension of the liquid। अभी एक्चुअली में फिजिक्स का क्वेश्चन है, अगर आप सरफेस टेंशन का क्वेश्चन फिजिक्स में देखोगे तो वहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं सरफेस टेंशन में, हाइट जो होती है H = 2s cos थीटा अपॉन r rho g। r जो है वो कैपिलरी ट्यूब की रेडियस होती है, रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होता है, s सरफेस टेंशन और h हाइट ऑफ द लिक्विड है। आप सारी SI यूनिट में वैल्यूज पुट करो तो S की वैल्यू H r रो g × 2 cos थीटा हो जाएगा। अब जब क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम मान लेंगे कि ट्यूब को वर्टिकली प्लेस किया गया है, वर्टिकली प्लेस किया गया तो cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। ट्यूब वर्टिकली प्लेस करेंगे तो हम लिक्विड के साथ उसका एंगल 0 मान लेंगे, जो कॉन्टैक्ट एंगल होगा। तो cos 0 1 हो गया, H की जगह 0.8 × 10⁻³ मीटर, R की जगह 4 × 10⁻² मीटर्स, डेंसिटी 800, G की वैल्यू 9.8/2 सॉल्व करेंगे तो 0.125 न्यूटन पर मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन द वेट ऑफ वाटर इन द ग्राम पर लीटर एट इन एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस व्हेन 45% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज देयर। तो अगर ह्यूमिडिटी रिलेटिव 45% है तो वाटर का जो वेपर प्रेशर है 17.55 mm मरकरी, उसका 45% जो है वो वाटर का पार्शियल प्रेशर होगा एयर में। तो हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर निकाला और फिर सिंपली PV = nRT लगा दो। सो 17.55 × 0.45/760 ये आपका प्रेशर हो गया। वॉल्यूम एयर के लिए 1 लीटर मान लिया। अमाउंट ऑफ वाटर x एज्यूम कर लें तो x/18 उसके मोल होगा इंटू 0.0821 × 293 टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो x सॉल्व करके 7.74 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर लिखेंगे तो इट विल बी C। क्लियर।